हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोचाहोलिक। और आज का हमारा थीम होगा गेनेटिव। गेनेटिव के बारे में आज आपको सारी डिस्कशन, जो इसके मतलब किस तरह यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो आज हम वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है कि गेनेटिव का बेसिक मकसद होता क्या है। देखिए, नॉर्मली जब हम A1 या A2 में जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अली इज माइन ब्रदर। ठीक है, कि अली मेरा भाई है। ठीक है, और ये उसकी गाड़ी है। ठीक है, सिंपल। ऐसी जाइन आउटो। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बंदा उधर से चलता हुआ आ रहा है बड़े मजे से, और आके मेरे से कहता है अजहर ये किसकी गाड़ी है। तो मैं फिर उसे मतलब ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, अली मेरा भाई है और ये उसकी गाड़ी है। तो मैं सिंपल क्या कहूंगा कि क्या, वो पूछे ना, उसने मेरे से पूछा है कि किसकी गाड़ी है। अब क्या यहाँ पे मतलब क्या चीज आपको पता है, यहाँ पे 10। ठीक है, 10 आउटो। अब हमने बताना है किसकी, वो आपको पता है कि मेरे भाई की, माइन ब्रदर। तो यहाँ पे मैं क्या आर्टिकल लगाऊं कि उससे आपको पता चल जाए कि ये जो गाड़ी है मेरे भाई की है, मतलब मैं उसे सिंपल आंसर दे दूं। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं गेनेटिव के। जिस तरह हमें पता है कि नॉमिनेटिव के एक आर्टिकल्स होते हैं जिसको देर दी दस कहते हैं, उसके बाद आकुजाटिव के होते हैं और दाटिव के होते हैं। तो इसी तरह गेनेटिव के भी आर्टिकल्स मतलब जो चेंज होते हैं सिंपल गेनेटिव में। तो नॉमिनेटिव में आपको पता है देयर, दी, दस, उन दी। प्लूराल वाला मतलब ज्यादा वाला, दो या दो से ज्यादा, जिस तरह दी किंडर, ये वाला प्लूराल। ठीक है, अब देखें गेनेटिव में जो देयर होता है वो चेंज हो जाता है देश में। ठीक है, और दी चेंज हो जाता है देयर में, और जो 10 है वो भी चेंज हो जाता है देश में। और जो दी प्लूराल वाला है, जैसे दी किंडर, 10 किंड सिंगुलर और दी किंडर प्लूराल, तो वो भी चेंज हो जाता है देयर में। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं गेनेटिव के आर्टिकल्स। अब देखें क्या और किसकी। अब देखें क्या, 10 ऑटो गाड़ी, किसकी, भाई की। तो अब सिंपल यहाँ पे 10 जो देर था आपका, देर प्रूदर होता है ना आर्टिकल, तो देर किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल देश में। सिंपल 10 ऑटो देश ब्रूदर्स। अब यहाँ पे सिंपल एस लग जाता है देर और 10 में, सिर्फ देर और 10, मतलब जिसका आर्टिकल देश और देश, इनमें क्या लगता है, एस या ईएस का इजाफा। किसमें, आपके पोजेशन, मतलब किसकी पोजेशन है उसमें। ठीक है, और अगर आपको एक छोटी सी सिंपल चीज बताऊं तो आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि गेनेटिव के आर्टिकल बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो हैं। कौन कौन से, 10 उंड देयर। देखे ना कि 10 नोमिनेटिव वाला और देयर नोमिनेटिव वाला किस में चेंज हो रहे हैं, दोनों देश में। और दी सिंगुलर, जिस तरह दी फ्राउ, और दी प्लूराल बच्चे, वो भी किस में चेंज हो रहे हैं, देयर में। तो इसका मतलब है गेनेटिव के हमारे पास सिर्फ कौन से आर्टिकल्स होते हैं, दो। अगर दी वाला होगा तो हमेशा देयर में चेंज हो जाएगा, और 10 और देयर वाला हमेशा देश में। ये नोमिनेटिव और ये मेरा गेनेटिव। ठीक है, ये सिंपल सा गेनेटिव होता है। अब देखें, जिस तरह मैं कहूं कि गाड़ी का रंग, फॉर एग्जाम्पल क्या, सिंपल क्या और किसका। जो क्या है वो है दी फारबे, दी फारबे। ठीक है, रंग किसका, गाड़ी का, ऑटो। ऑटो का आर्टिकल क्या होता है, 10, और 10 किस में चेंज हो जाता है, देखें देश में। तो ये हो जाएगा दी फारबे देश आउटडोर्स, क्योंकि इसमें यहाँ पे एस या एस लगता है, और ये आपको बोलने से पता लगेगा यहाँ पे एस लगेगा या एस लगेगा। और किसमें, सिर्फ 10 और देर के लिए। दी में एस और एस का इजाफा नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि भाई का बेटा, फॉर एग्जाम्पल भाई का बेटा, क्या, 10 किंड किसका, भाई का। तो ये फिर सिंपल क्या हो जाएगा, दिस ब्रदर्स। ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल सा एक ये। अच्छा, अब देखें मैं कहता हूं कि अम्मी का बैग, क्या चीज, चीज क्या है यहाँ पे, क्या, तो वो है दी टाशे। अब टाशे किसका है, अम्मी का, अम्मी मतलब दी मोटर,
मोटर का आर्टिकल होता है दी, तो दी किस में चेंज हो जाता है, देखें गेनेटिव में देयर में, और इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, तो ये हो जाएगा दी टाशर देयर मोटर। ठीक है, तो इसका मतलब अम्मी का बैग। ये हमारा क्या होता है, गेनेटिव, सिंपल। अब एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है कि गेनेटिव को आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब अम्मी के भाई के बेटे का, इससे जो मर्जी कर लें, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए पोजेशन किसकी है। ठीक है, जिस तरह मैं कहूँ अम्मी के भाई का बेटा, क्या कहा है, अम्मी के भाई का बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा कि क्या किसका, आप कहेंगे बेटा किसका है, वो भाई का, और भाई किसका है, अम्मी का। देखें क्या, देयर जोन। ठीक है, बेटा किसका, देस ब्रूदर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि देयर ब्रूदर था, देश में चेंज हो गया और एस आ गया। और ये भाई किसका है, देयर मोटर। तो आप इसको जितना मर्जी बढ़ाते रहें, इट्स अप टू यू। और दूसरी चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पे देखें इट्स नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन। तो इसका मतलब ये कि ये जो गेनेटिव होता है हमारा बेसिकली, ये हमेशा क्या होता है, दो नाउन्स के दरमियान में। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा होता है गेनेटिव। अब मैं आपको इसके मतलब सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ कि अकुजाटिव में क्या होगा, दाटिव में क्या होगा, और गेनेटिव तो ऑफ कोर्स कोई एक ऐसा केस नहीं है जो बकायदा कोई यूज होता है। इसमें हम मतलब अभी आपको बताता हूँ कि इसके सेंटेंसेस बनाने आपने तो किस तरह बनाने हैं। ठीक है, मैं जिस तरह यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं अपने या मैं भाई के बेटे को देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं भाई के बेटे को देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इश जेहे क्या, मैं क्या देख रहा हूँ, बेटा, मतलब देन जोन अकुजाटिव, क्या देख रहा हूँ। अब ये जोन किसका है, भाई का, तो ये क्या हो जाएगा, देस ब्रूदर्स। ठीक है, सिंपल, इश जेहे क्या, देन जोन, अब ये बेटा किसका है, देस ब्रूदर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अकुजाटिव। कौन किससे क्या, ऑफ कोर्स आप लोगों को अब आता है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी अगर वीडियोस पीछे वाली देखी हुई है तो ये ऑफ कोर्स आप लोगों को आसान लगेगा। अच्छा, दूसरा देखें कि मैं कहता हूँ इश गेबे, मतलब सॉरी उर्दू में बताता हूँ कि मैं भाई के बेटे को 10 यूरो दे रहा हूँ, मैं भाई के बेटे को 10 यूरो दे रहा हूँ। देखिए इश गेबे देम जोन, किससे, बेटे को, किसके, भाई के, देस ब्रूदर्स, क्या, सेन ओयो। तो इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि गेनेटिव पे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, जो फर्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ा है कि क्या चीज पोजेशन है, मतलब पोजेशन क्या है, मलकियत क्या है। यहाँ पे देखें बेटे की मलकियत थी बेटा, उसका आर्टिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे देखें नीचे भी बेटे भाई की मलकियत थी बेटा, वहां पे भी सिर्फ मलकियत जो है, जिस मतलब क्या मलकियत है, मतलब चीज क्या है, वो चेंज हो रहा है। जो गेनेटिव है उसमें देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा सिंपल सा होता है गेनेटिव के, आप लोगों ने यूज किस तरह करना होता है। अब जिस तरह देखें ना, लोग कहते हैं कि गेनेटिव शायद लैंग्वेज में से खत्म हो गया, जर्मन लैंग्वेज में से, अक्सर लोग कहते हैं। तो अगर ऐसा हो तो फिर तो हम ये भी नहीं कह सकते ना, मतलब महीने का स्टार्ट या साल का शुरू, तो फिर ये कैसे कहेंगे ना। देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि महीने का स्टार्ट, तो स्टार्ट के लिए जर्मन में लैंग्वेज जो नाउन होता है वो होता है देयर अनफंग। ठीक है, देयर अनफंग, किसका, शुरू किसका। अब मोनाट, मोनाट का आर्टिकल आप खुद बताएं जल्दी से क्या है, देयर मोनाट। तो देयर गेनेटिव में किस में चेंज हो जाता है, देश में। और आपको पता है जब देयर और 10 देश में चेंज होते हैं तो जो नाउन होता है उसमें एस या ई एस का इजाफा हो जाता है, तो यहाँ पे होगा एस। तो ये देखें देयर अनफंग, किसका, महीने का, महीने का शुरू, स्टार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे करूं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, देयर अनफंग, ठीक है, किसका, देश यारस। देखें यहाँ पे ईएस लगा है, 10 यार होता है
10 चेंज हो गया आपका देश में, और इसमें लग गया ES, देश यारस, अनफंग देश यारस, मतलब साल का शुरू, हफ्ते का शुरू, ठीक है। या जिस तरह मैं कहूँ कि क्या हो सकता है, मतलब कुर्सी का रंग, किसका रंग, कुर्सी का रंग, ठीक है। बाल किसके, मेरे बाल, वो तो सिंपल पोजेशन हो जाएगी। जब दो नाउन्स के दरमियान, देखें एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो ये वाली नाउन, ये वाली पोजेशन होती है ना, माइन, दाइन, ये होती है हमेशा एक नाउन में, सिंपल पोजेशन। जिस तरह मैं कहूँ मेरा भाई, ठीक है। अब इसमें देखें दो नाउन नहीं है, सिर्फ एक नाउन है, क्या, भाई, ये पोजेशन है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ मेरे भाई का भाई, तो ये पोजेशन है, देखें क्यों, मेरे भाई का भाई, इसमें दो नाउन आ गए। इसमें आप ये नहीं कह सकते माइन ब्रूदर, मेरा भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे भाई का भाई मतलब देयर ब्रूदर, किसका, मेरा, मेरे भाई का, सिंपल मेरे भाई का भाई, तो हो जाएगा देयर ब्रूदर माइनस ब्रूदर्स, ठीक है। मतलब सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखें दो नाउन है। जब एक होता है तो आप सिंपल कहते हैं ना मेरा भाई, कहते आप कहते माइन ब्रूदर, खत्म। ये सिंपल, ये होता है आपकी सिंपल पोजेशन। और जब पोजेशन मतलब जो गेनेटिव, आप ये भी कह सकते हैं पोजेशन की पोजेशन, मतलब मलकियत की मलकियत। अब मेरा भाई और फिर उसका भाई, तो दो मलकियत है इसके अंदर। गेनेटिव सिंपल ये होता है। तो आई होप कि इसमें मतलब गेनेटिव में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी आप लोगों ने देखना है कि आकुजाटिव और दाटिव में जो चेंज होता है वो सिर्फ क्या चेंज होता है, पोजेशन चेंज होती है, और जिसकी पोजेशन होती है वो चेंज नहीं होता। तो ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अगर स्टिल आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली मतलब कमेंट्स में लिख के, या बेहतर तो ये कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उनको आपका आंसर दे सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।